नमस्कार। मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष कक्षा चौथी हिंदी पाठमाला गुंजन का पाठ 13वां एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। पत्र। पहले क्या था कि टेलीफोन और ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग एक दूसरे को पत्र लिखकर अपना हालचाल जानते थे। ऐसा ही एक पत्र हमारे भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी पोती को लिखा। वो उनको जब नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल पुरस्कार, तो वो लेने के लिए जब विदेश गए तो वहाँ से उन्होंने अपनी पोती को एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी में उन्होंने ये पत्र लिखा था। उनकी पोती का नाम था पुपुमणि। मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहाँ तक भी नजर जाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पंखुड़ियां झूम रही हैं। अमिया बाबू मास्को शहर गए हैं। आरीराम कहीं और गए हैं। मेरे साथी डॉक्टर टिंटबर्स हैं। खड़ी पास में नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा खिड़की के बाहर अभी भी काफी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। इसके बाद जब थोड़ा सा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठकर मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। पहले बाबू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी। बापू। बापू कौन? महात्मा गांधी जी। और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। भूख लगी है। यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। वहां तुम शायद अब तक जग गई होगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई होगी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हो और खूब पानी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मास्को शहर चला जाऊंगा। वहाँ एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा साया सुंदर मकान वहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं मास्को में जाऊंगा तो वहाँ पर ऐसा होटल है पर छोटा है, और जहाँ अब मैं रह रहा हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, बहुत ही सुंदर है, देखने वाली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला जाऊं। इस बार वहां लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहां से हिलने वाले का नाम नहीं लूंगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूंगा। बन माली रोज सवेरे गरम गरम कॉफी और बटर टोस्ट पहुंचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूंगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊं क्या आया है? कॉफी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म का पनीर, बिना क्रीम के दही, उबले हुए 2 अंडे, इसके अलावा अंगूर, सेब और नाशपाती। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठूंगा। बादल अब कुछ बहुत कुछ छट गए हैं। धूप निकल आई है। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं। और ना जाने कितनी तरह की चिड़ियां गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सकूंगा। आज भी कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। अति रविंद्रनाथ ठाकुर। ये जो एक पत्र था वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी पोती को लिखा था जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो वो बाहर गए थे विदेश में, पर उनको बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि अपना देश अपना ही होता है। अब तो मुझे कोई लाख कहे तब भी मैं अपने देश से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं अपने देश में बैठकर चित्रकारी करूँगा, अपने बाग में बैठकर पक्षियों से बातें करूँगा,
और प्रकृति का पूरा आनंद लूँगा। और वहाँ पर जो मेरे बाग में लाल बजरी बिछी हुई है उस पर आराम से मैं घूमूंगा, सैर करूँगा। वो अपने देश को वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा जो है वो उदास हो गए हैं कि मैं अपने देश को बहुत मिस कर रहा हूँ और मुझे अपने देश वापस जाना है। तो उन्होंने ये पत्र द्वारा अपने देश के प्यार को बताया है। तो बच्चों, हम भी कहीं घूमने चले जाएं, पर अपने अपना देश और अपना घर अपना ही होता है। लगता है आप बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो पत्र है बहुत ही अच्छा है। सब बच्चों को ऐसे ही अपनी, जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो ऐसे पत्र जो है वो लिखने चाहिए। ये आपकी बहुत ही मधुर यादें होगी। धन्यवाद।